हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट लेके आई हूँ वो को दो बड़े बिग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से के टीचर्स रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई है कि यहाँ पर की जो है सैलरी आपकी फिक्स्ड 50,000 रुपये की रहने वाली है। अपर एज लिमिट यहाँ पर की 35 ईयर्स दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो में सारी की डिटेल्स देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, जॉब लोकेशन क्या है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से के यहाँ पर वैकेंसी आई थी। यहाँ पर की एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट है और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो को नॉन गवर्नमेंट है। तो चलिए कंप्लीट डिटेल वीडियो में देख लेते हैं। पहले देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट देख लेते हैं कि ये किस क्या वैकेंसीज आई है। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी यहाँ पर आई की है और मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक का पढ़ दे रही हूँ। लगभग सभी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक ही है। यहाँ पर की ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री की मांग है। एनसीईआरटी से आपने अगर किया कंसर्न सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, या फिर बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट में आपने के आपका है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। साथ में यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि कम से कम इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। उसके साथ आपको बीएड चाहिए, उसी के साथ या तो आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए या फिर स्टेट टेट आपका क्लियर होना चाहिए। फिक्स सैलरी जैसे कि मैंने कहा 50,000 है और ये वाली की जो है जॉब जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए आई है। यहाँ पर कि देखिए है जैसे कि एज लिमिट दिया हुआ है मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स। बेस ईयर आपको 1 जनवरी 2024 लेना है। नेक्स्ट वैकेंसी टीजीटी की हिंदी के लिए है। उसके बाद काउंसलर की वैकेंसी की है और फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी की है। देखिए ये सारी की वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट की है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। देखिए सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा की तरफ से ये वैकेंसीज आई है। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही की अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, अपने ही आप में और बड़ा भी की ऑर्गेनाइजेशन है। भले कि ये के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स ही दिया जाता है। और एक बार अगर आपने यहाँ पर काम कर लिया और परमानेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आती है तो प्रेफरेंस आपको ही की दी जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर फीस मांगा है 500 रुपीज़ जनरल एंड ओबीसी के लिए, 250 एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए मांगा है। डिमांड ड्राफ्ट आपको जिस नाम पे बनाना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, साथ ही में एड्रेस भी दिया हुआ है जहाँ पर कि आप डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपना जितने भी की एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो को सबको एक एनवलप में करके जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एनवलप के ऊपर उसे लिख कर सेंड कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये सारी डिटेल्स आप लोग खुद ही की देख लीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर की जो है वो आपकी वॉक इन इंटरव्यू को रहने वाली की है। यहाँ पर की साइड में डेट और टाइम भी की दिया हुआ है। टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है और पीआरटी की वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगभग सेम है। सिर्फ पीआरटी में आपका क्लास 12 में 50% मार्क्स होना चाहिए। उसी के साथ आपने अगर कोई कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पर की एलिजिबल है। प्राइमरी की कोर्स वगैरह जो सब होता है अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर की एलिजिबल है। यहाँ पर देखिए सैलरी पैकेज दी गई की है कि आपको 26,250 रुपीज़ टीजीटी के लिए मिलेगा, 21,250 फॉर पीआरटी एंड 43,000 फॉर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये वैकेंसी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर की तरफ से आई की है, एनसीईआरटी की तरफ से के ये वैकेंसीज आई की है। तो दोनों ही वैकेंसी उड़ीसा की तरफ से आई की है। ये एनसीईआरटी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो न्यूज़ एंड इवेंट में देखिए 11 जनवरी में एडवर्टीजमेंट फॉर कंडक्टिंग वॉक इन इंटरव्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर जाकर आप लोग सारा एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सैनिक स्कूल संबलपुर का। इसको ऊपर में देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेम्परेरी पोस्ट और उसी के साथ एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो वो इनसे आप लोग क्लिक करके एडवर्टीजमेंट भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसे फिल करके अपने एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं दिए हुए एड्रेस के साथ, डिमांड ड्राफ्ट के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये सारी की डिटेल सब समझ में आई होगी। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।